आज के प्रोग्राम में जिस फैक्ट्री में हम मौजूद हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सिलेंडर लाइनर्स और पिस्टन्स तैयार कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वकार उस्मान ऑटो इंजीनियरिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी इस फील्ड में हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है। हमने एक टफ टाइम दिया हुआ है इम्पोर्टर्स क्वालिटी के अंदर और स्पेशली प्राइस के अंदर। सो ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली ये कंपनियां, यहाँ काम करने वाले हुनरमंद, ये हमारी पहचान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपनी पाकिस्तानियत पर फख्र करना चाहिए। इस बात को याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। अस्सलामुअलैकुम, नेविन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं लाहौर के दारुल इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फैक्ट्रियाँ इंजीनियरिंग की बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती हैं। आज के प्रोग्राम में जिस फैक्ट्री में हम मौजूद हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सिलेंडर लाइनर्स और पिस्टन्स तैयार कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वकार उस्मान ऑटो इंजीनियरिंग की। ये कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सिलेंडर लाइनर्स और पिस्टन्स तैयार करती है और न सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, बल्कि इंटरेस्टिंगली विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान ये प्रोडक्ट्स दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रही है। सो आज के प्रोग्राम में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि कितनी मेहनत और नफासत से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सिलेंडर लाइनर्स, जो कि मुख्तलिफ मशीन्स के इंजन्स में इस्तेमाल होते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the people behind Waqar Usman Auto Engineering, and right now I'm standing with young face of the company. इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और इंटरेस्टिंगली इन्हीं के नाम पर ये कंपनी है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर वकार उस्मान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं वकार? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और हमारे व्यूअर्स को बताइएगा अपनी बिजनेस जर्नी और लेगेसी के हवाले से, कब से आप लोग इस बिजनेस में हैं? वकार उस्मान ऑटो इंजीनियरिंग ने अपना फर्स्ट स्टार्ट किया था सिंस 98 में। अच्छा। और हमारी जो स्पेशलिटी है वो सिलेंडर लाइनर्स और पिस्टन्स हैं। मेरे वालिद साहब ने बिज़नेस स्टार्ट किया था 98 में, मोहम्मद मंशा साहब, और अपना सेकंड जनरेशन हूँ जो इस बिज़नेस को लेके आगे चल रहा हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह। जी जी। और हमारी जो स्पेशलिटी वो है पिस्टन्स और सिलेंडर लाइनर्स, और ये इंजन का मेन कंपोनेंट है, पिस्टन भी और लाइनर भी। पिस्टन को हमने स्टार्ट किए अभी 2 साल का अर्सा हुआ है, जबकि हम जो सिलेंडर लाइनर्स की फील्ड में पाकिस्तान में कह लेंगे हमारा भी कॉम्पिटिटर नहीं है सिलेंडर लाइनर्स के अंदर। अच्छा, वेरी नाइस। हम सिंगल एंजन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा मज़ीद इलेबोरेट कीजिएगा। जैसे आपने कहा कि मशीन्स, कौन सी मशीन्स के अंदर जो है ये सिलेंडर लाइनर इस्तेमाल होता है, और ये पिस्टन्स वगैरह मतलब कितने बड़े लेवल के आप बना रहे हैं? देखें, जहाँ पे इंजन का तस्करा आएगा ना, इंजन, तो वहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट्स मेन हैं। वैसे तो बहुत सारे इंजन के अंदर कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलकर आप एक इंजन की शक्ल देते हैं, लेकिन इसमें पिस्टन और लाइनर ये ऐसा कंपोनेंट है जो इसके मेजर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। आप अगर इंजन को देखें तो इंजन की इनसाइड आपको फिजिकली नज़र नहीं आएगा, इंजन की जो इंटरनल साइड है वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें चलती हुई नज़र आएंगी। एग्जैक्टली, खासतौर पर गाड़ियों के इंजन के अंदर तो जी बिल्कुल। तो एक तो गाड़ियों के हो गया, इसके अलावा बड़ी मशीन्स के लिए भी मतलब आप ये सिलेंडर्स और लाइनर्स की इस टाइम हमारे पास कोई 700 प्लस मॉडल्स की रेंज है। इस पे हम ट्रैक्टर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये हैवी ड्यूटी आपके ट्रक्स आ जाते हैं, जनरेटर्स आ जाते हैं, सबमरीन्स आ जाती हैं, इवन कुछ आर्मी के भी ऐसे इंजन आ जाते हैं जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। वाह, वेरी नाइस। मतलब एक काफ़ी बड़ी वैरायटी है आप जो जी, काफ़ी बड़ी रेंज है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, और सब मुख्तलिफ तरीक़ों से बनते हैं, मतलब बड़ी जैसे आपने बताया कि शिप्स के भी आप बना रहे हैं। जी, शिप्स के भी बना रहे हैं। देखिए, मेटलर्जी का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो उसके बनने का प्रोसेस है वो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, सही। सो आपने कहा कि मेटलर्जी, जी, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या क्या चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है इस लेवल की प्रोडक्शन के लिए? देखें, ड्यूरिंग कास्टिंग कुछ चीज़ों का बहुत ही हमें ख़ास ख्याल करना पड़ता है। जस्ट लाइक हम जब मेटलर्जी सेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स का बड़ा अहम रोल होता है। जस्ट लाइक उसमें कार्बन आ जाती है, सिलिकॉन आ जाती है, फॉस्फोरस आ जाती है, मैग्नीज आ जाती है, मोली
इसके ये एलिमेंट्स हैं जो एक सारा मिक्सचर हम मिला के तो फिर उसकी मेटलर्जी सेट करते हैं, जिसमें हमें इन चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है कि इसकी हार्डनेस जो है वो ना बढ़ जाए, मटेरियल नरम ना रह जाए। और इनके भी स्टैंडर्ड्स हैं, हार्डनेस के भी स्टैंडर्ड हैं कि इस रेंज से जो आपकी रीडिंग है वो अगर ऊपर गई तो वो प्रॉब्लम करेगी इंजन में जाके। अच्छा जी, मतलब इतनी बारीक बारीक चीज़ों का ख्याल रखा है बहुत माइनर चीज़ों का ख्याल करना और पड़ता तभी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। जी product बिल्कुल बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो माशाल्लाह, एक तो आपने बताया कि 700 डिफरेंट किस्म के आप जो सिलेंडर्स बना रहे हैं। पिस्टन्स कितनी इकसाम के तैयार कर रहे हैं? पिस्टन अभी हमने रिसेंटली 2 इयर्स पहले ऑपरेशनल किया है अपना सिस्टम जो है, तो उसमें अभी हम कोई 30 to 40 मॉडल्स बना चुके हैं। अच्छा, लेकिन हमारी जो दिन आ रहा है हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है और मॉडल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाई डे। अच्छा। और ये सारी की सारी आप इन हाउस करते हैं प्रोडक्शन? टोटली इन हाउस प्रोडक्शन है। इवन हमारी R&D सेक्शन है, R&D भी हमारी इन हाउस है। जितने मोल्ड तैयार होते हैं वो भी इन हाउस तैयार होते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह जो पाकिस्तान की मार्केट है उसकी तो आप नीड पूरी कर ही रहे हैं। जी क्या एक्सपोर्ट्स में भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम करंट 5 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मेनली साउथ अफ्रीका, कीनिया, वेरी नाइस। सऊदी अरेबिया, ईरान और अफ़गानिस्तान की मार्केट शामिल है। अच्छा माशाल्लाह। जी, जी। और मज़ीद भी यानी कि एक्सपैंड करने की और कोशिश मज़ीद भी एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स जी ग्रेट। सो मुझे बताइएगा, बेतहाशा कंपनियां हैं पाकिस्तान में भी, बाहर के ममालिक में भी जो ये चीज़ें बना रही हों, लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है वकार उस्मान ऑटो इंजीनियरिंग की ऐसी क्या स्ट्रेंथ है, किस वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को तरजीह देते हैं? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी इस फील्ड में हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके पीछे एक बहुत एफ़र्ट शामिल है वालिद साहब की। उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने भी वहाँ से ही अपना सफ़र कंटिन्यू किया जहाँ से वालिद साहब ने मेरे हैंड ओवर किया था, क्योंकि उसमें हमने जो हमारे क्वालिटी पैरामीटर है उसका ख़ास ख्याल रखा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, हमने एक टफ़ टाइम दिया हुआ है इम्पोर्टर्स को। अच्छा, जो इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर इंजन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने टफ़ टाइम दिया हुआ है क्वालिटी के अंदर और स्पेशली प्राइस के अंदर। एक आपको वाज़ह डिफरेंस नज़र आएगा प्राइस के अंदर भी। और जब हम अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसे हम ये बात बोलते हैं कि आपने इसका जो कंपैरिजन है वो एक अच्छा जो ब्रांड है उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है। और ये खाली सिर्फ हमारी कहने की हद तक नहीं होता, प्रैक्टिकली जब वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करता है तो वो खुद वापस आता है कि नहीं, जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो चीपर भी है, क्वालिटी भी वाइज भी बहुत अच्छी है, तो मुझे वही चीज़ दोबारा चाहिए। अरे वाह माशाल्लाह। सो दैट शोज़ के क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ जी, नहीं कोई किया है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इसीलिए यूर कम्पीटिंग कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके साथ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बिल्कुल बाहर। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मेन हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम है कि जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट होके आता है, रॉ मटेरियल से लेके आपके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी फील्ड में इस्तेमाल होते हैं वो सारे इंपोर्ट होके आते हैं। तो मेन हमें उसका ये ब्रेकअप कॉस्ट निकलती है तो वो कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट से उसकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। हमें कंपटीशन करना पड़ता है इंडिया और चाइना के साथ जब हम एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़े से चैलेंज आते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि जो क्वालिटी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इससे पाकिस्तान बहुत फ़ायदा उठा रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा तकरीबन कितनी बड़ी तादाद में जो है लेबर आपके साथ काम करती है यहाँ पर? 100+ वर्कर हमारे पास काम करते हैं। अच्छा, लेकिन ये सारी स्किल्ड लेबर है, ये अनस्किल्ड लेबर नहीं है। मतलब स्किल्ड लेबर को उनको पॉलिश करना ही बड़ी बात होती है। अच्छा माशाल्लाह। जी जी सो मतलब उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर सब कुछ होती जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बेहतरीन। यानी कि 100 से ज़ायद ख़ानदान जो है आपके साथ जी, फैक्ट्री के बिल्कुल, साथ मुंसलिक अल्हम्दुलिल्लाह। है। तो मुझे बताइएगा, आज के दौर में अगर हम बात करें तो सस्टेनेबिलिटी की, इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस की बात होती है, उसके लिए कुछ ख़ास कर रही है वकार उस्मान ऑटो इंजीनियरिंग? जी बिल्कुल कुछ ख़ास कर रही है। एक तो हमने रिसेंटली सोलर इंस्टॉल करवाया है पूरी फैक्ट्री के अंदर जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ग्रीन एनर्जी। जी बिल्कुल। और सेकंड हमने स्क्रैबर इंस्टॉल करवाए हैं फैक्ट्री के अंदर जो इंटरनली इन्वायरमेंट है फैक्ट्री का उसको नीट एंड क्लीन रखती है। अच्छा, जी, वही जो है। डस्ट पार्टिकल होते हैं, चूँकि हमारा मेटल से रिलेटेड काम है, तो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो इसको इजीली कैप्चर कर लेती है और इसको रिफाइन करके फिर फैक्ट्री के अंदर जो है लेकर आती है एयर को। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे बताइएगा कि एक तो माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स हैं, आप अफ्रीकन मार्केट में कर रहे हैं, कुछ गल्फ़ में कर रहे हैं, मज़ीद क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है? प्लान्स तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन इस पर हमें कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमें जो इंटरनेशनली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपनी प्राइस को कम्पीट करने में आ रही है इंडिया और चाइना के साथ। आई से हमारी जो निचली कॉस्ट हैं वो काफ़ी हायर है,
और यही वजह है कि हमें कम मौका मिल रहा है कि हम दुनिया में जाके और भी जगहों पे काम करें। अगर इस पर थोड़ी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो हम मज़ीद कंट्रीज़ के अंदर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वकार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। बात करके, जान के कि पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल और कितना बेहतरीन काम यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सिलेंडर लाइनर्स और पिस्टन्स तैयार किए जा रहे हैं। कैसे तैयार होते हैं सारा आपको मेकिंग प्रोसेस भी दिखाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर लेनी एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। हम इस वक्त मौजूद है वकार उस्मान ऑटो इंजीनियरिंग के प्लांट में, जहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सिलेंडर लाइनर्स तैयार किए जाते हैं और इसके लिए खास तौर पर ये लोहे का जो हाई क्वालिटी स्क्रैप है वो यूज करते हैं। उसको रॉ मटेरियल के तौर पे स्टॉक किया जाता है और फिर उस रॉ मटेरियल को सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फर्नेस में पिघलाया जाता है और उसके लिए 1350 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो एक खास मेंटेन टेम्परेचर जो है वो बनाया जाता है। और टेम्परेचर कंट्रोल जो है मशीन के ज़रिए चेक किया जाता है कि इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए ताकि जो उसकी मेटलर्जी है वो इनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। और क्वालिफाइड मेटलर्जिस्ट की टीम जो है बाकायदा तौर पर इस तमाम तर चीज़ को जो है चेक कर रही होती है। इनके पास एक कार्बन एक्विवेलेंट मीटर है जिसपे तमाम तर कॉम्पोजिशन को भी देखा जा रहा होता है ताकि जो चीज़ वो निकले, जो चीज़ बने वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। अच्छा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त ये बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है और ये इनका कास्टिंग सेक्शन है। सो जो भी कॉम्पोजिशन तैयार होती है उस लावा की, उसको जो है पोर किया जाता है यहाँ पर। अच्छा, दो किस्म की जो है कास्टिंग यहाँ पर होती है। जनरली तो सैंड कास्टिंग है जो हर जगह पर होती है, लेकिन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए ख़ास तौर पर ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इस कास्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि मशीन्स जिनके अंदर फर्मा डला होता है, मोल्ड डला होता है और ये एक हाई स्पीड 400 आरपीएम पे जो है मूव कर रही होती हैं, उस हाई स्पीड के अंदर इस लावे को पोर किया जाता है और फिर बहुत ही तेज़ी से वो लावा जो है उस मोल्ड में बैठता है और उससे एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनती है। एक तो क्या होता है कि मेटल जो है वो मज़ीद कॉम्पैक्ट होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर उसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है और बहुत सी इन चीज़ों के फ़ायदे की वजह से इन्होंने ख़ास तौर पर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का पूरा एक सेटअप लगाया है। सो फिर इससे जो प्रोडक्ट बनती है, निकलती है, जब वो ठंडी हो जाती है तो आगे उसे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है और एक ख़ास वक्त तक इसको जो है पहले ठंडा किया जाता है। तो आगे क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह मशीनिंग होती है, आगे चल के आपको दिखाता हूँ। कास्टिंग के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं इनके मशीनिंग सेक्शन में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में सीएनसी मशीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर सिलेंडर लाइनर की फिनिशिंग का सारा प्रोसेस होता है। सो कास्टिंग से जो रफ सिलेंडर लाइनर बाहर आता है उसको फिर बाद में फिनिश किया जाता है और सबसे पहले फेसिंग का प्रोसेस होता है। एक मशीन के ऊपर जो उसके एजेस होते हैं उनको स्मूथ किया जाता है और फिर रफिंग का प्रोसेस होता है। रफिंग के प्रोसेस में जो उसकी रफ सरफेस होती है जो कि इनर और आउटर दोनों साइड पे होती है, उस सरफेस को रिमूव किया जाता है और एक स्मूथ सिल्वर सिलेंडर लाइनर बाहर आता है। लेकिन अभी ये प्रोडक्ट तैयार नहीं हुई क्योंकि आगे इसमें से पिस्टन गुजरना है। तो प्रिसाइजली एक प्रोसेस के अंदर इसकी फिनिशिंग को मज़ीद बेहतर किया जाता है और फिर अगला प्रोसेस होता है बोरिंग का। बोरिंग के अंदर सिलेंडर लाइनर की जो इनर सरफेस है उसको मज़ीद स्मूथ किया जाता है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर मीट करना है तो प्रिसाइजली छोटी सी भी मिस्टेक ना हो, इसलिए सीएनसी मशीन्स पे प्रोग्राम के मुताबिक जो है एक ख़ास रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी तमाम तर सर्फेसेस तैयार होती हैं। सो इनर और आउटर सरफेस जब तैयार हो जाती है उसको फाइनल डाया पे लाया जाता है, बाहर की सरफेस को स्मूथ किया जाता है और फिर आखिर में एक प्रोसेस होता है हॉलिंग का। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं हॉलिंग मशीन लगी हुई हैं। इंटरेस्टिंगली इन मशीन्स के अंदर छोटे छोटे डायमंड जड़े होते हैं जो फिर ऑयल इसमें डाला जा रहा होता है और साथ साथ इसकी जो इनर सरफेस है उसको मज़ीद स्मूथ कर देते हैं ताकि पिस्टन की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की रहे। सो यहाँ जनरली दो किस्म के सिलेंडर लाइनर तैयार किए जाते हैं। मुख्तलिफ साइज़ के सिलेंडर लाइनर होते हैं लेकिन दो किस्म के होते हैं, एक वेट सिलेंडर लाइनर और एक ड्राई सिलेंडर लाइनर। इनके फिनिशिंग में स्लाइड सा थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन जब दोनों प्रोडक्ट्स तैयार हो जाती हैं तो फिर उनको रखा जाता है क्वालिटी टेबल के ऊपर
क्वालिटी टेबल के ऊपर एक्सपर्ट्स जो हैं उसका तमाम तर क्वालिटी चेक करते हैं, उसका साइज, उसकी सरफेस स्मूथ है, इन तमाम तर चीज़ों को चेक करने के बाद फिर इन सिलेंडर लाइनर्स को पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। लेकिन पैकिंग सेक्शन में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर पिस्टन भी तैयार होते हैं। वो कैसे, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद है वकार उस्मान ऑटो इंजीनियरिंग के पिस्टन सेक्शन के अंदर, और जो पिस्टन होता है ये एक अलग मटेरियल से तैयार होता है। इसके लिए खालिस एल्यूमिनियम की जो वायर्स हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पे स्टॉक करते हैं और उन्हीं वायर्स को फिर इलेक्ट्रिकल फर्नेस के ऊपर पिघलाते हैं। सो पिस्टन का सारा कास्टिंग का प्रोसेस भी अलग होता है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इनका पूरा पिस्टन कास्टिंग सेक्शन है। सो इलेक्ट्रिकल फर्नेस में जो एल्यूमिनियम है इसको 700 डिग्री सेल्सियस पर गरमाया जाता है, इसको एक मोल्टन लावा की शक्ल दी जाती है, और फिर उस मोल्टन लावा को जो पीछे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिसमें मोल्ड्स लगे हुए हैं इनमें पोर किया जाता है। सो मोल्ड के हिसाब से चंद ही मिनटों के अंदर जो है पिस्टन की शेप तैयार हो जाती है, और फिर उस गर्म पिस्टन को फौरी तौर पे वाटर बेड पे रखा जाता है ताकि वो मज़ीद कॉम्पैक्ट हो जाए, उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। सो जब उसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है तो फिर इस पिस्टन को भेज दिया जाता है फिनिशिंग सेक्शन में। फिनिशिंग में किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है आगे चल के आपको ये दिखाते हैं। पिस्टन फिनिशिंग सेक्शन में कास्टिंग से लाए गए पिस्टन्स को CNC मशीन्स के ऊपर जो है फिनिश किया जाता है। इसकी सरफेस को ना सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से स्मूथ किया जाता है। मल्टीपल मशीन्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रोसेस होते हैं, और इसके अलावा आप ये जो होल देख रहे हैं इनकी भी बोरिंग का प्रोसेस होता है, पिन बोरिंग भी होती है। तो तमाम तर प्रोसेस के बाद जब इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि पिस्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार हो गया है, फिर इसको पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन इससे पहले जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, हर मशीन के ऊपर जो है साथ ही साथ जब पिस्टन बाहर आता है तो क्वालिटी चेक की जाती है कि क्या इसकी आउटर सरफेस जो है वो रिक्वायरमेंट जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट ये फॉलो करते हैं उसके मुताबिक तैयार हुई है, क्या इनर सरफेस जो है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही तैयार हुई है जिस तरह की ये चाहते हैं। और जब एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो उसको यहाँ से पैकेजिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। पैकिंग कैसे होती है आगे चल के आपको वो दिखाता है। मेरे इर्द गिर्द इस वक्त फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार पड़ी है, और ये है इनका पैकेजिंग सेक्शन। सो जितने भी सिलेंडर लाइनर्स और पिस्टन्स तैयार होते हैं उनको यहाँ पैकेजिंग सेक्शन में फाइनली लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी फाइनल क्वालिटी स्टेप से गुजारने के बाद उसको पैक किया जाता है। पहले जो भी सिलेंडर लाइनर्स आते हैं उनको मिट्टी के तेल से एक दफ़ा साफ किया जाता है ताकि इस चीज़ को अश्योर किया जाए किसी भी किस्म की कोई कंटेमिनेशन उन पर ना रहे। फिर उसको सुखाने के लिए जो है लकड़ी के बुरादे से एक दफ़ा गुजारा जाता है, और फिर आखिर में हाथ के कपड़े से और ब्रश की मदद से जो है एक मरतबा फिर से उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया जाता है। विजुअली इंस्पेक्ट किया जाता है कि उसमें किसी किस्म का कोई पिन होल तो नहीं है, कोई ब्रेकेज तो नहीं है, सरफेस स्मूथ है। आखिर में तमाम तर विजुअली इंस्पेक्शन के बाद जो है उसको फिर पैकेजिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले लेज़र प्रिंटिंग मशीन की मदद से उसके ऊपर लोगो प्रिंट किया जाता है, और फिर बाद में उसको जो है प्लास्टिक के अंदर रैप करके पैक कर दिया जाता है कार्टन्स में। और यहाँ से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सिलेंडर लाइनर्स और पिस्टन्स ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चलते हैं, एक डिस्प्ले आपको दिखाते हैं कितने मुख्तलिफ इक़साम के सिलेंडर लाइनर्स और पिस्टन्स यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले इस तरह के आप देख सकते हैं मेरे सामने खूबसूरत सा डिस्प्ले है, मुख्तलिफ साइज़ और डिज़ाइन के सिलेंडर लाइनर्स और पिस्टन्स जो इंटरेस्टिंगली वकार उस्मान ऑटो इंजीनियरिंग की इसी प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया, और ख़ास बात यह है कि ये तमाम तर सिलेंडर लाइनर्स और पिस्टन्स हैवी ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, चाहे मर्सिडीज़ हो, इसुज़ो हो, निसान हो,
बड़े बड़े ब्रांड्स हों, कैटरपिलर, पर्किंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इंजन्स हैं उनके अंदर ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। दैट शोज़ कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाता है। ना सिर्फ हैवी ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी जिसमें लोडर्स आते हैं, बड़ी बड़ी बसेस आती हैं, बल्कि मिलिट्री की बड़ी बड़ी व्हीकल्स, हत्ता के बड़े बड़े लोडिंग शिप्स जो हैं उनके लिए भी बड़े बड़े साइज़ के जो हैं यहाँ पर सिलेंडर लाइनर्स बनाए जाते हैं। इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पिस्टन्स भी तैयार किए जाते हैं। तकरीबन 700 मुख्तलिफ़ साइज़ और डिज़ाइन के जो है सिलेंडर लाइनर्स और 30 से 40 मुख्तलिफ़ साइज़ और डिज़ाइन के पिस्टन्स यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर बनाए जा रहे हैं। ख़ास बात यह है कि दुनिया में अगर कहीं से आपको सिलेंडर लाइनर या पिस्टन नहीं मिल रहा अपने इंजन का, तो ये कस्टमाइज सिलेंडर लाइनर या पिस्टन भी तैयार करते हैं। इनके पास अपना R&D डिपार्टमेंट और मोल्ड सेक्शन है, हर तरह के मोल्ड्स ये बना लेते हैं। सो ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली ये कंपनियां, यहाँ काम करने वाले हुनरमंद, ये हमारी पहचान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपनी पाकिस्तानियत पर फ़ख्र करना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय, सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जहाँ भी जाती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान हमारा नाम लेकर जाती हैं। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।